नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। पेरिस, फ्रांस जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है और पेरिस पर्टिकुलरली फैशन के लिए जाना जाता है। पता नहीं कितने सारे लव बर्ड्स वहाँ जाते हैं आईफल टावर के ऊपर एन इवनिंग इन पेरिस बिताने के लिए। लेकिन वही पेरिस आज हम 1-2 दिन से देख रहे हैं, जल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि पेरिस जल रहा है, इसके पहले भी जला है। और इस बार क्या कारण है और कौन लोग जिम्मेदार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू, आप हमारे साथ फिर से जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर पेरिस जाना माना शहर, दुनिया भर के लोग वहां जाते हैं देखने के लिए आईफेल टावर। वही आईफेल टावर के आजू बाजू में सर आगजनी हो रही है, पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, व्हीकल्स को जलाया जा रहा है सर। और इसके पीछे कौन है ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो सर आप क्या बता सकते हैं? देखिए पेरिस जिस तरह से क्योंकि पेरिस को मानते हैं कि वो एक फैशन की जो है एक देश है, तो एक आर्ट जो है, आर्ट का एक अपने आप में वहाँ पर एक एस्टेब्लिश एक कंट्री है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी इन सभी चीज़ों के लिए जिस तरह से उसने अपने आप को एक एस्टेब्लिश हमेशा किया और उसी के लिए उसने पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक कहा कि मैं सभी में समानता हो, भाईचारा हो, ये सारे जितने भी एक जो भी वर्ड हैं उन सभी को जो है उसने एक तरह से गढ़ा और आगे कहा। लेकिन अभी जो स्थिति है क्योंकि लगातार जो है एफिल टावर और जिसके पास आग लगी, दुकानें तोड़-फोड़ हुई, पुलिस पर हमले हुए। तो तो इस बात के लिए और क्योंकि एक जो एक पॉइंट होता है कि किसी देश में किस तरह से वहाँ की स्थिति को किस तरह से खराब हो सकती है। आज आज जो वहाँ के जो चाहे क्लब हैं जिस तरह से जीत मनाते हैं और उसके बाद फिर उस जीत मनाने में भी फिर एक हिंसा जो है वो करना चाहते हैं। तो ये सारे जो है वो एक गंभीर प्रश्न है कि इस तरह की वहाँ की जो एक बिजी रोड जिस तरह से रहते हैं और वहाँ पर वो खुले में आतिशबाजी करते हैं और फिर पैदल चलते हुए लोगों के बीच में जिस तरह से घटनाएँ होती हैं, पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देते हैं। और और इस तरह से केवल पर्टिकुलर उसी जगह पे नहीं, फ्रांस के कई शहरों में इस तरह से लगातार जो है जो घटनाएँ हैं वो होने लगी और जो पूरी पुलिस व्यवस्था थी लगभग जिसमें देखा कि लगभग 22,000 से ज़्यादा पुलिस एम्प्लॉइज़ को डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ी और चाहे वहाँ के मेट्रो स्टेशन हो, ट्राम लाइन हो, उन सभी को बंद करना पड़ा। तो तो ये एक अपने आप में स्थिति जो है जिस देश को आप एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए जानते हैं, अब वहाँ पर जो दंगे हैं, वो दंगे एक तरह से आम हो गए हैं। और जो वहाँ की जो मीडिया की जो अलग-अलग जो मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की वीडियो आ रही हैं जिसमें जो ये इस तरह से जो इमिग्रेंट्स जो लोग हैं वो आए वहाँ पर और वहाँ पर रहने लगे और जिनका ना कोई पर्टिकुलर इन इस फुटबॉल लीग से जिनका ना कोई लेना-देना है, ना कोई इस तरह से बस वो केवल जश्न मनाने के लिए हम भी आ गए और फिर उसके बाद वो जो जो किस तरह से झंझट करना है तो यहाँ पे साहब वो उसमें जो एक वहाँ जो माहौल खराब किया जा सकता था, उसमें चाहे नॉर्दर्न अफ्रीका के, चाहे मोरक्को के लोग, अल्जीरिया के लोग, ट्यूनीशिया के लोग और चाहे सब सहारा में अफ्रीका के जितने भी लोग जिनको फ्रांस ने अपने यहाँ शरण दी, अपने यहाँ उनको रखे। आज वो सभी वहाँ पर उसमें हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया, जश्न-जश्न में हंगामा और उसके बाद आगजनी और लूट-पाट। तो मतलब कोई भी जो एक डिसिप्लिन सोसाइटी जो है उसमें आके जो है किस तरह से और उसमें उन उन कंट्रीज़ के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, ट्यूनीशिया के झंडे दिखाई दे रहे हैं, अल्जीरिया के झंडे दिखाई दे रखे हैं, मोरक्को के झंडे इन्होंने तो ये सोचकर उनको अपने यहाँ शरण दी कि ये सभी जो है फ्रांस की कल्चर को समझेंगे, यहाँ यहाँ इन्होंने शरण पाई है तो यहाँ की जो अस्मिता है उसको समझेंगे, यहाँ का कल्चरल जो है समझेंगे और उसके बाद अपना इंप्लीमेंट करेंगे।
लेकिन आइडेंटिटी कभी समाप्त नहीं होती है, इस बात को इन सारी चीज़ों से साबित होते हैं। और और जो भी हंगामा और अशांति जिस तरह से वहाँ पर हुई और क्योंकि वहाँ की जो नेशनलिस्ट लीडर जो हैं मरीन ले पेन उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि ऐसा ही है ये फ्रांस में ही इस समय संभव है कि अगर कोई एक एक फुटबॉल मैच जीत एक कोई क्लब जो है वो फुटबॉल मैच जीत जाए और उसके बाद तो देश में जो दंगे हैं वो अ, मतलब दंगे भड़क जाएँ और जो जो असल में जो जश्न मनाना चाहते हैं वो घरों में कैद हो जाएँ कि कहीं उनके साथ कोई वायलेंस ना हो जाए। तो आज बिल्कुल। फ्रांस की ये स्थिति आ गई है कि जो मतलब अब ऐसे देश में अपनी बेटियों को लोग कहाँ भेजें, अपने अपने घर के छोटे बच्चों को कहाँ भेजें या क्योंकि जो वहाँ की जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक प्रतिमाएँ हैं, उन सभी को भी इस तरह के लोगों ने वहाँ जला दिया। मतलब जिन चीज़ों से, जिन प्रतीकों से फ्रांस की एक अपने आप में एक पहचान रहती थी, उन सभी को उन्होंने आग लगा दी। तो तो अ, अब आप अब ये तो अ, और पुलिस को लगभग 1000 के करीब लोगों को जो है उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी है। तो आज ऐसी स्थिति में जो फ्रांस की जो स्थिति है वो अपने आप में बड़ी भयावह है, बड़ी ही चिंता की स्थिति है। और यहाँ से आगे किस तरह से ये जो वायलेंस है वो अब कैसे रुकेगी क्या कि ये अब फ्रांस के नेताओं को समझना होगा कि क्या किस तरह से जो एक लंबे समय तक उन्होंने अपने देश को जो दूसरे देशों के शरणार्थियों के हवाले कर दिया, आज उसका जो रिज़ल्ट है वो सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, और फ्रांस और जर्मनी सर यूरोप के गेट्स माने जाते हैं और इन दोनों देशों ने बहुत सारे इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ शरण दी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंसा के पीछे ये लोग है और वहाँ के कल्चर आपने जैसे कहा वहाँ की सांस्कृतिक पहचान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर हम अगर बात करते हैं इन लोगों की तो इनकी मानसिकता सर कहीं पे भी जाए तो बदलती नहीं है। देखिए, अभी अभी हमारे चाहे हमारा देश हो, चाहे दूसरे देश हों, जिनको बचपन से केवल इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही हो कि किस तरह से जो है अ, आप अपने आप को एक के राह में कुर्बान कर दीजिए या मतलब जिनको बचपन से ये सिखाया जा रहा हो कि आपको मरना ही है। अब और किस तरह से आप मरना चाहते हैं और उसके बाद किस तरह से आपको जन्नत नसीब होगी, जिनको सिखाया ही केवल ये जाता हो बचपन से। एक उम्र के बाद आने के बाद तो इंसान को जो है वो इसकी गंभीरता होती है वो समझ में आती है तो वो तो इन बातों से को सीख जाते हैं कि ये सारी बातें हैं, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। लेकिन जो नए बच्चे हैं या टीनेजर हैं, यूथ है, वो कहीं न कहीं एक इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो इन इन बातों से अटैच होकर वो जो भी एक सिविल डिसोबीडियंस है या जो एक लूट है या एक राइट की स्थिति है उसमें वो आ जाते हैं। और इसी कारण आज सबसे ज़्यादा इन्हीं इस पर्टिकुलर सोसाइटी के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अलग-अलग देशों की चाहे जेल हो, चाहे उसमें या क्राइम की अगर स्थिति देखें तो उसमें और जहाँ पर ऐसी जो भी जगह हैं जहाँ पर थोड़ा भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ढीला है या पुलिस की स्थिति सही नहीं है या तो वहाँ पर ये अपनी जो एक सिचुएशन है उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। तो और इन सभी में एक जो जो एक कॉमन पर्सन है, चाहे इनकी सोसाइटी का हो, चाहे किसी दूसरा हो, उन सभी के साथ जो इंजरीज़ जो जिस तरह से होती है, तो वो ताउम्र रहती है और उसी का परिणाम जिस तरह से जो है फिर ये निकल के आता है कि कि चाहे ये खुद जीवन भर परेशान रहें, चाहे इनकी अगली पीढ़ी परेशान रहे, चाहे घर के और सदस्य परेशान रहें, लेकिन उस मानसिकता में सुधार जो है वो एक जब तक उस देश में मजबूत लीडरशिप ना हो या एक मजबूत वहाँ का एक लॉ एंड ऑर्डर को सँभालने की एक स्थिति ना हो, तब तक तो ये चीज़ें हैं इस तरह से चलती रहेंगी।
और यस। आज जो फ्रांस फ्रांस जिस तरह से इस चपेट में आया है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ इस तरह के भी आ रहे थे कि जर्मनी को जिस तरह से फ्रांस को कंट्रोल में जो समय लगा, हमने उससे जल्दी कंट्रोल में ले लिया है। तो जो इनका हर शहर के अंदर जिस तरह से जो नेटवर्क है, उसको डिकोड अब फ्रांस की पुलिस को करना होगा और वहाँ के पॉलिटिशियन को समझना होगा कि अब ये जो उनके दरवाजे तक जिस तरह से ये जो सारा जो ज़हर है वो आ चुका है, फैल चुका है, तो अब किस तरह से वो इन सारी स्थितियों से कैसे निपटेंगे अब ये। तो इन सारी इन सब के कारण अब उन्हें कोई ना कोई हमजा ऐसा रखना पड़ेगा जो इस तरह के लोगों को जो है वो एक डिसिप्लिन में ला पाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली फ्रांस, जर्मनी, लंदन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, जो मिग्रेंट्स आए हैं उनकी वजह से। अ, तो सर, हम हमारे लिए, और जब भारत को लेकर हम बात करते हैं तो जी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी ये है कि कैसे किसी एक मौके को अपने हाथ में लेकर उसका डिसएडवांटेज ये लोग उठाते हैं, और पूरा जो है शहर अब जल रहा है, पेरिस। देखिए, अब इसमें भी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कहा है कि आप जो है अपना रेस्पॉन्स जो है किसी भी वायलेंस के लिए जो है वो आप फ़र्म करिए और कोई भी पब्लिक ऑर्डर है उसको जो भी हमारा जो देश है जिस तरह से अलाउ कर सकते हैं उसको उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन आप कीजिए। और वी कैन अलाउ फ्रीडम ऑफ असेंबली बट नॉट एक्सेस। तो इस बात को भी अब उन्हें कहना पड़ा है क्योंकि इसी तरह की जो सिमिलर वायलेंस थी, इन्होंने कहा कि जब पीएसजी जो है वो पिछले साल जब जीती थी, जो जो इनका जो क्लब है तब हुआ, उस समय भी इसी तरह का जो सेलिब्रेशन था, फिर वो लास्ट में दंगों में फिर बदल गया। तो सही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इस तरह, क्योंकि इन सभी कंट्रीज में जिस तरह से जो एक माहौल जो रहता है वो एक सेलिब्रेशन का रहता है, और ये जो दूसरी जगह के जो लोग हैं वो इस सेलिब्रेशन को कहीं भी नहीं समझ पाते हैं कि एक किस तरह से एक मर्यादा रखनी चाहिए और उसके बाद उसमें ये वहाँ आके अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना या ये कहना कि देखिए हमने हमने आके पेरिस पे कब्जा कर लिया। किसी भी कंट्री पे कब्जा तो करना एक ये, लेकिन इनकी जो बातें या जो एक 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 जो एक जो एक जो इनका जो एक माइंड का जो एक सिस्टम है वो किस तरह से दिखाई देता है। और और इसमें हमने देखा है कि जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक हुए और हाँ। जो जो इलीगल पोजेशंस जिस तरीके से जो वीपन्स के जो उन्होंने रखे हुए थे, और इसमें जो गिरफ्तारियां या जिन लोगों को डिटेन किया है उसमें उसमें मतलब 100 से ज्यादा तो मतलब माइनर एज के जो बच्चे हैं वो हैं। तो तो ऐसी ऐसी स्थिति में आप मतलब सेलिब्रेशन तो छोड़िए, आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे कहीं कोई मेला लग रहा है और उस मेले में अचानक से लूट-पाट शुरू हो जाए, और अगर आपके पास वहाँ पर शुरुआत से ही जो आपको मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास नहीं है, तो आप जैसे पूरी जो व्यवस्था है वही चौपट हो जाए। तो तो ये अब कहीं न कहीं इस बात को समझना होगा कि किस तरह से ये जो हुड़दंगपना है, होलिंग है, और इन क्या और इसमें मतलब ना केवल ये जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो वापस उनकी तो वो आएँगे नहीं। तो ये जो भी जो एक जिस तरह से जो फ्रांस की जो स्थिति आज हमने देखा है, ऐसी स्थिति फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की ना हो या दोबारा से फ्रांस की ना हो, इसके लिए कहीं न कहीं गंभीरता जो है वो रखनी चाहिए। और भारत में भी क्योंकि लगातार जिस तरह से इस त्योहार विशेष के मौके पर लगातार जिस तरह की घटनाएँ भारत के अन्य अलग-अलग राज्यों में हुई हैं, और कई जिस तरह से क्राइम की सिचुएशन हुई हैं, चाहे उनको पुलिस है, चाहे इंटेलिजेंस है, उन सभी को इस तरह से कंसर्न उस पर लेना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर के आस-पास में और जिस तरह से बड़ी क्राइम की सिचुएशनें हुई जहाँ पर
केवल एक त्योहार विशेष के नाम पर किसी बच्चे को दूसरे समुदाय विशेष के बच्चे समाप्त कर देते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ अगर इनके सोशल कॉज़ देखें या इनके बाद होने वाले सोशल इम्पैक्ट देखें तो ये अपने आप में बड़ी विभाजन की रेखाएँ खींचते हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस बात को समझना होगा, पुलिस ऑफ़िशियल्स को भी समझना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी के ऑफ़िसर्स को भी समझना होगा कि हम कहीं न कहीं जो एक मजबूती से जो एक डिसिप्लिन जो सिखाना चाहिए और चाहे हमारे स्कूल्स के माध्यम से हों, चाहे डिफेंस या पुलिस के माध्यम से हों, तो ये कहीं न कहीं जो है उसकी जो स्पीड है वो हमें तेज़ करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में कोई भी जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लेती है और उससे क्योंकि एक बार जब इम्पैक्ट जब गलत जाने लगता है तो उसका सभी पर रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो आता है और उसके कारण जो एक सोसाइटी है वो एक एक बड़ी ही क्रूशियल मोड़ में पहुँच जाती है। बिल्कुल सर। तो सर अंत में तो सर यही बोलना पड़ेगा कि फ्रांस जैसा देश जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई ऐसा माना जाता है लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड। आज वही देश और वो पेरिस जहाँ पर हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शहर माना जाता है फ्रांस का। वहाँ की सड़कों पर किस तरह से तांडव मचा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत बड़ा सबक है। और सर धन्यवाद फिर से आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री